तुम दोस्तों, अगर आप फ्री लांसिंग करना चाहते हैं, सर्विसेज देना चाहते हैं और डॉलर कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अपनी रिटर्न को कैसे फाइल करेंगे www.fbr.gov.pk लिखेंगे, ये चीज़ खुल जाएगी। यहाँ पर आप एरिस में जाएंगे, इनकम टैक्स एरिस में। जब आप एरिस में जाएंगे तो ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा। यहाँ आप अपना CNIC नंबर डालेंगे, यहाँ पासवर्ड डालेंगे और इसको आप लॉग इन कर लेंगे। जब आप लॉग इन करेंगे तो ये लॉग इन हो जाएगा। लॉग इन होने के बाद फिर आप चले जाएंगे इधर डिक्लेरेशन में, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा। पर नॉर्मल रिटर्न में आ जाए, यहाँ पर आएंगे, आप टैक्स ईयर लिखेंगे अपना, तो टैक्स ईयर को आप कंटिन्यू करेंगे 2025 को, तो ये डायलॉग बॉक्स आपका खुल जाएगा। और इसी तरह ये सिलसिला शुरू हो जाएगा जैसे पहले मैंने आपको बताया हुआ है। आप इसको इंग्लिश में करना चाहते हैं इंग्लिश में कर लें, और उर्दू में करना चाहते हैं तो उर्दू में कर लें। इसे येस के बटन को दबाएं, फिर कंटिन्यू में जाएं। कंटिन्यू करने के बाद इधर से भी आप येस के बटन को दबाएं और इसको कंटिन्यू कर दें, तो ये आपके पास रिटर्न ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर आकर हम देखेंगे कि हम टेक्निकल सर्विसेज देते हैं, और टेक्निकल सर्विसेज जो है FBR के खाते में 154 के जुमरे में आती है। सेक्शन 154 जो है ये आता है फाइनल टैक्सेशन के जुमरे में। तो फाइनल टैक्सेशन का कॉलम को हमने खोल लिया है, और फाइनल टैक्सेशन पे जाने के बाद 154 हम इसमें देखेंगे कि कहाँ पर है। 154 जो सेक्शन है उसमें जाकर हम इसको डालेंगे। ये देखें, ये है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज 1%, और ये है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस 0.25%। आप देखेंगे कि अगर आप हैं रजिस्टर्ड पाकिस्तान सॉफ्टवेयर बोर्ड से, मिसाल के तौर पर आपके पास आया है 50 लाख, और आपका जो टैक्स अगर उन्होंने काटा है तो ठीक है, अगर नहीं काटा तो आप ऐसे लिखकर इसको यहाँ पर कैलकुलेट का बटन है, ये कैलकुलेट करेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी यहाँ पर कैलकुलेशन कर देगा कि आपका टैक्स कितना बनता है। ठीक है ना जी, ये आपकी उसने कैलकुलेशन कर दिया है कि आपका 50 लाख पे 12,500 टैक्स बनता है। तो जैसे ही आप आएंगे बिजनेस के खाते में, यहाँ पर आप अदर रेवेन्यू को क्लिक करेंगे। अदर रेवेन्यू को क्लिक करने के बाद ये प्रीफेस खुल जाएगा। अब आप दे रहे हैं प्रोफेशनल सर्विसेज, टेक्निकल सर्विसेज आप दे रहे हैं, उससे आप फीसेस ले रहे हैं। आप फ्रीलांसर हैं, फीसेस ले रहे हैं, तो यहाँ आप लिखेंगे जो आप फीस ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं, आप ले रहे हैं 50 लाख। ठीक है ना जी, और आप ये फाइनल टैक्स में आता है आपका, इसको आप यहाँ भी 50 लाख लिख देंगे, तो ये आपका फाइनल टैक्स होगा। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हम पहले ही फाइनल टैक्स में उसको लिख के आए हैं जो हमारे पास 0.25% है। वहाँ हमने बताया है कि हम इनकम टैक्स से भी रजिस्टर्ड हैं और हम पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से भी रजिस्टर्ड हैं, तो हमारा ये टैक्स इधर से इतना बनेगा। यहाँ पर ये हम लिखेंगे और इसको हम फिर कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद फिर आप इसको सेव कर लेंगे। तो यहाँ पर आपके ये पैसे हमने लिख दिए, अदर रेवेन्यू में आके टेक्निकल सर्विसेज आपने दी हैं, और इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद आप जाएंगे इधर कंप्यूटेशन में। कंप्यूटेशन में ये आपकी इनकम आ गई 50 लाख, ये आपका टैक्स बना है जो कटा हुआ है, और यहाँ पर ये आपका सारा रिकॉर्ड आ गया। आपने कुछ पेमेंट नहीं करनी, पेमेंट ऑलरेडी आपकी हो चुकी है। अब ये सब चीज़ें होने के बाद अब हम अपने वेल्थ टैक्स के पोर्शन की तरफ जाएंगे, वेल्थ स्टेटमेंट के पोर्शन की तरफ जाएंगे। ये हमारा इनकम टैक्स का पोर्शन कंप्लीट हो गया है, हमारे पास और कोई इनकम नहीं है, हमने ये सारी चीज़ें यहाँ लिख दी हैं। फिर आप जाएंगे अपने वेल्थ स्टेटमेंट के पोर्शन की तरफ। ये वेल्थ स्टेटमेंट का हमने पोर्शन खोला है, पर्सनल एसेट एंड लायबिलिटीज की तरफ आ गए हैं। यहाँ पर हमारे पास जो पिछली हमारी रिटर्न थी उसमें हमारे जो एसेट थे वो ऑलरेडी आ रहे हैं, अगर आपके नहीं है तो यहाँ आप नहीं दिखेंगे। यहाँ पर आप एटीट्यूड में आ जाएंगे, इधर आप आके इस प्लस के निशान को प्रेस करेंगे, सर्विसेज को सर्च करेंगे तो ये हमारे पास प्रीफेस आ जाएगा। ये आ गया है आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सर्विसेज प्रोवाइडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसको आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप इसको सेव करेंगे। सेव करेंगे, सेव करने के बाद वेरीफाई करेंगे, जो आपके पास कोड दिया होगा इसको आप वेरीफाई करेंगे। ये सर्विसेज हैं और इसकी जो इनकम है इसको भी आपने वेल्थ स्टेटमेंट में भी लिखना है। तो याद रखें कि सबमिट करने से पहले आप अपने वेल्थ स्टेटमेंट के पोर्शन में जाएंगे, डाटा की तरफ जाएंगे। ये नीचे ये रिकन्सिलिएशन ऑफ एसेट है, ये उसके पहले के आ रहे हैं, पिछले साल के एसेट आ रहे हैं जिस बंदे की ये रिटर्न है, और यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास जो सर्विसेज आई हैं उसका आप लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक टेक्निकल काम है कि आपने लिखना कहाँ है। हमारे पास ये आ रही है इनकम सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स, सब्जेक्ट टू एग्जेम्प्ट इनकम, या ये है फाइनल एंड फिक्स इनकम, और दूसरी आ रही है आपके पास फॉरेन रेमिटेंस और गिफ्ट और बाकी चीज़ें। अब हमारे पास ये चीज़ क्या है, बेसिकली ये फाइनल एंड फिक्स में है। मैंने आपको बताया था कि 154 सेक्शन में हमने इसको फाइनल एंड फिक्स में लिखा था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमारे पास 50 लाख है। ठीक है ना, ये 50 लाख आ गया, यहाँ हमने 50 लाख लिखा। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ये इधर हमारे पास अनरिकनसाइल्ड में आ गया। अब ये है कि हमने अपने एक्सपेंसेस भी यहाँ लिखने होते हैं। एक्सपेंसेस में जाएंगे, पर्सनल एक्सपेंसेस में, यहाँ पर आपके पास जो भी एक्सपेंसेस हैं वो आप लिखेंगे। मिसाल के तौर पर हम समझते हैं कि हमारे पास जो है ना 5 लाख के एक्सपेंसेस हुए हैं, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। ये याद रखें, ये आपके बिजनेस एक्सपेंसेस नहीं है, ये वो एक्सपेंसेस हैं जो आपके घर के हैं। और इसके बाद आप रिकनसाइल की तरफ जाएंगे, रिकन्सिलिएशन की तरफ जाएंगे। यहाँ पर ये 45 लाख आपके पास बच रहा है। आप याद रखें इसका आपने टैक्स भर दिया है, 0.25% आपने टैक्स भर दिया। ये आपकी इनकम है और ये वाइट है, समझ रहे हैं। इस वाइट इनकम को आपने जाकर अपनी पर्सनल एसेट और लायबिलिटीज में एडजस्ट करना है। अब आपके पास यहाँ पर अगर आपने कोई प्रॉपर्टी कोई चीज़ खरीदी हुई है तो वो प्रॉपर्टी लेके उसके आगे पेमेंट कर देंगे जितनी आपने पेमेंट दी है। बाकी जो अनरिकनसाइल्ड अमाउंट है उसको आप अदर एसेट में डाल सकते हैं, उसको आप एटम्स में डाल सकते हैं, कैश में डाल सकते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों में आप डाल।
तो देखें यहाँ पर हमारे पास कैश नॉन बिजनेस आ रहा है 25 लाख, और अगर आप रिकनसाइल की तरफ जाएंगे तो वहाँ हमारे पास 45 लाख आ रहा है जो हमने इस दफ़ा अर्न किया है। 45 लाख में जब वो पैसे हम डालेंगे, कैश हमारे पास जो है उसमें जब आप डालेंगे, इसमें डालेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास सीधा 70 लाख हो जाएगा। 70 लाख यहाँ लिखेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद जब आप रिकन्सिलिएशन की तरफ जाएंगे तो यहाँ आपके पास रिकन्सिलिएशन जीरो आ जाएगी। याद रखेंगे जब आपकी रिकन्सिलिएशन जीरो होती है तब आप इसको सेव करके, फिर चूंकि हमने इसको वेरीफाई किया हुआ है, अब आप सबमिट का बटन दबाएंगे तो ये आपकी सबमिट हो जाएगी और इस तरह आप फाइलर बन जाएंगे। अगर आप लेट फाइलर हैं तो आपको 1000 रुपये की पेनल्टी भी भरनी पड़ेगी।